इजराइल में बंकरों ने बचाई बड़ी संख्या में लोगों की जान। बंकरों में रहकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। इजराइल के हर घर में होता है बंकर और इसी में छिपे हुए हैं तमाम इजरायली। कानून के मुताबिक हर घर में बंकर होना इजराइल के घर में जरूरी है और इसीलिए बंकरों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह के धमाके लगातार इजराइल में हो रहे हैं और बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो देखिए, ये बंकर इस वक्त इन हालात में बहुत काम आ रहे हैं। बंकर से बची इजरायलियों की जान, ये जानकारी आपको दे दें। हमास के भीषण हमले हुए, हमास के भीषण हमलों के बाद भी ज्यादातर लोग इजराइल में सुरक्षित रहे। इजराइल के लोगों की जान बचाने में इन बंकर्स ने बड़ी भूमिका निभाई, वरना कैजुअल्टीज और ज्यादा होती। इजराइल के हर घर में बंकर होता है। कानून के मुताबिक हर घर में बंकर बनाया जाना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर भी बंकर्स बनाए गए हैं। हमले के दौरान इन्हीं बंकरों में छिपकर लोग जान बचाते हैं। हमास के लड़ाके लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कई घरों में दाखिल होकर उन्होंने गोलीबारी की है। तमाम वीडियोस सामने आए हैं, भयावह भयानक वीडियोस हम सब ने देखे और लोगों ने बंकरों में रहकर अपनी जान बचाई। टिक्कू जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जो तैयारी नजर आ रही है वो जबरदस्त है। हमास की तरफ से भी यह कहा गया है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ इजराइल तो तैयारी कर ही रहा है और कसम खा चुका है पूरी गाजा पट्टी के सर्वनाश की। यह जंग किस मुहाने पर पहुंचती हुई आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट व्यू पॉइंट है इस पे। हमास का ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे इस लड़ाई को छेड़ने के लिए। सबसे पहले ये था कि जो मुस्लिम देश, अरब देश मिडल ईस्ट के अंदर थे, खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई, जो सुलह करना चाहते थे इजराइल के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे और जंग के युग को भूलना चाहते थे, उसके ऊपर ठेस पहुंचाना। और इसमें हमास कामयाब हुई है क्योंकि कोई भी मुस्लिम मुल्क, खासकर अरब देश, इस समय इजराइल के साथ बात नहीं करेगा। यूएई आ गया है साथ में। यहां पर यह एक बड़ा डेवलपमेंट है और पहला इस्लामिक देश है यूएई जो इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हमास के खिलाफ बयानात दिए गए। यस। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, वो ये भी प्रूव करना चाहते थे कि इजराइल को मारा जा सकता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब लेकिन उसको ये भी मालूम था कि इजराइल की रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होगी। उसके लिए उन्होंने अब मानो बचाव का यह तरीका इस्तेमाल किया कि वो इजराइल से हॉस्टेजेस ले ले। और जैसे पहले हो चुका है, 3 बार पहले ऐसा हो चुका है कि इजराइल को युद्ध रोकना पड़ा अपने आदमियों को बचाने के लिए, हॉस्टेजेस को वापस मंगाने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार हमास ने बहुत ज़्यादा गलती करी है। और मैं ये भी मानना, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गाजा तो तबाह होगा, लेकिन क्या इजरायली अपने हॉस्टेजेस को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? बड़ा सवाल है क्योंकि इतिहास सर गवाह है टिक्कू सर कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल उतनी ही ज्यादा मजबूती से उभर कर आया है और कोई जंग आज तक इजराइल से कोई जीत नहीं पाया है।